हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सार संग्रह का आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत क्या है? अब भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। कौन सी? आईएनएस अरिहंत। क्या है ये? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। विशाखापट्टनम में नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में इसको बनाया गया था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। 26 जुलाई 2009 को भारत के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विजय दिवस, जो कारगिल युद्ध का था, की वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। यह डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन व देश के परमाणु प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों का एक संयुक्त मिशन है। कौन? आईएनएस अरिहंत। 2016 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। क्या है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। 6000 टन की पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत सरकार द्वारा स्थापित है यह। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना बालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की गई थी, जो कंपनी के अध्यक्ष बने थे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु में है। कहाँ पे है? बंगलुरु में है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को। दिस इज इम्पोर्टेंट कि कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रूप में इसका गठन हुआ था। निर्भय। निर्भय क्या है? यह देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है ये? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, देश की पहली। निर्भय और टर्बोफेन इंजन प्रणोदन प्रणाली पर आधारित यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने और राडार की पकड़ से बचने में भी सक्षम है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीआरडीओ द्वारा। लंबी दूरी की मिसाइल है, क्योंकि लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट है देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर था अप्सरा। क्या नाम था उसका? अप्सरा। 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1956 में।